नमस्कार, आदाब। मैं आपका ओपी गुरु। जी हाँ, वेलकम टू माय चैनल जेनिथ जैक्सन। आज हम लोग लेकर के आए हैं क्लास 12 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आज 8वां रोज 8वां चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इस चैप्टर में हमको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। इस चैप्टर से भी एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछता है, बिल्कुल पूछेगा। आइए बिना देर किए हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से आप लोग आंसर भी दीजिएगा। चलिए, ये रहा ये क्वेश्चन आपके बीच में। इस टाइप से क्वेश्चन उठाता है। पिछले साल भी पूछा था 2024 में, पिछले साल भी इसने 2024 में पूछा था। लेकिन पूछने का तरीका क्या होता है, आइए यहां थोड़ा सा देखते हैं। वाह, तरीका इस बार क्या था कि म्यू नॉट अपसाइलॉन नॉट, ये है ना, इनवर्स 1/2। जब ये माइनस हटेगा तो ये चीज रूट में आ जाएगा, बटा में हो जाएगा। अब ये 1/2 का मतलब ये हुआ रूट में, तो रूट म्यू नॉट इंटू अपसाइलॉन नॉट, 1/म्यू नॉट इंटू अपसाइलॉन नॉट इज इक्वल टू सी होता है। सी क्या है? प्रकाश का वेग। प्रकाश का क्या है? वेग है। तो प्रकाश ना, प्रकाश की चाल है। तो प्रकाश का चाल क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति कितना सेकेंड, है ना। अच्छा, जब यही चीज अगर सेकेंड में पूछ ले तो 3 गुण मीटर के जगह पर, अब बताइए 2 से गुणा कर दीजिएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, मतलब 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, दोनों हो जाएगा। अगर मीटर में पूछेगा तो 3 × 10⁸ और सेंटीमीटर में पूछेगा तो 3 × 10⁻10। ये देखिए, ये दोनों ऑप्शन दे चुका है, ये दोनों ऑप्शन दे चुका है। तो हम लोग इसमें से कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं ना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब हाँ, अगला क्वेश्चन, आइए ये रहा क्वेश्चन आपके बीच में। क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा देखिए आपके बीच कि एक्स किरणें हैं। एक्स किरण क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा हुआ, एक्स हुआ, ये सब क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो एक्स किरणें क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक्स किरणें क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है ना। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ध्यान से देखिए, आइए थोड़ा सा इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। कह रहा है कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच का कालांतर क्या होता है? कुछ भी नहीं। अब यहां पर देख लीजिएगा, ये 3 एक्सिस हमने लिया, एक्स, वाई और जेड। ये वाला जो है हमारा विद्युतीय तरंग यानी विद्युत क्षेत्र, और ये ऊपर वाला विद्युत क्षेत्र और नीचे वाला ये वाला चुंबकीय क्षेत्र। ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर स्थित है। अब यहां से ध्यान से समझिए, हमारा यहां से विद्युत तरंग चलता है। अच्छा, और एक हमारा यहां से ना चुंबकीय तरंग चला, ठीक। अब यहां पे देखिएगा ध्यान से कि ये दोनों, ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, एक्स एक्सिस में चल रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो कालांतर है वह कितना है? ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो कालांतर है वह क्या है? 0 है। तो हम लोग क्या बताएंगे ना? 0। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच का जो कालांतर होता है वह
क्या होता है बंधु, शून्य होता है मेरे दोस्तों। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के होते हैं किस पे, कितने डिग्री के कोण पर, 90 डिग्री के कोण पर होते हैं, अर्थात एक दूसरे के लंबवत होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना देर किए। क्वेश्चन नंबर कह रहा कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। देखिए, प्रकाश तरंग है विद्युत चुंबकीय तरंग, एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग, औरत किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग ना। अच्छा, एक और लिख लेते हैं, गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग कौन नहीं है पूछ रहा है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग कौन नहीं है भैया जी, तो सी। ये क्वेश्चन आपसे सेंट ऑफ एग्जाम में पूछा था ना। अब बताइए तो राइट आंसर इस पर क्या हम लोग लगा सकते हैं, सी, अर्थात कि जो ध्वनि तरंगे होती है वह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, यहां क्वेश्चन आ गया कि गामा किरणों की तरह होता है। तो गामा किरण क्या है, गामा किरण एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसमें से विद्युत चुंबकीय तरंग कौन है बबुआ, तो एक्स किरण जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो गामा किरण की तरह कौन हुआ, एक्स किरण, ये वाला नहीं हुआ। तो सही कौन है, गामा किरणों की तरह होता है कौन, डी, राइट आंसर एकरा में हो जाएगा एक्स किरण। ये क्वेश्चन 2020 में आपसे पूछा था, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा था। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन देखिए, यहां क्वेश्चन पूछ लिया ना, कह रहा है क्वेश्चन की विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है। क्वेश्चन नंबर 6वां, हाँ क्वेश्चन नंबर 6वां, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है कैसा, तो विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। ज्यादातर तरीके से ना, बहुत सारे लोग दोनों भी बोलते हैं ना, लेकिन अनुप्रस्थ लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमने यहां पर लिखा कि ध्यान से देखिएगा कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। कह रहा है कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। बताइए कि गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, तो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होने वाला क्या है, कैथोड किरण। क्या होगा, कैथोड किरण। राइट आंसर हमारा डी होगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ हाँ, कह रहा है कि किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 किलो वोल्ट है। यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है बताइए, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी ना, अच्छा दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, एक्स किरण या औरक्त किरण। बताइए राइट आंसर इसका क्या होने वाला है बबुआ, सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन ये 2018 में पूछा हुआ है, विस्थापन धारा का मात्रक। अरे विस्थापन धारा कहिए चाहे धारा कहिए, तो धारा का मात्रक क्या होने वाला है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होने वाला है, एम्पियर। राइट आंसर हमारा 9 का क्या हो जाएगा, ए, एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा होती है, अभी हमने बताया है ना। ओ माय गॉड, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा होती है, मतलब ई विद्युत क्षेत्र है ना, और ई कौन है, चुंबक, बी चुंबकीय क्षेत्र है। तो बताइए ऊपर वाला ये हुआ, अब ये दोनों एक ही दिशा में होता है ना, तो किधर से कहने, ई क्रॉस बी के समानांतर, ई क्रॉस बी के समानांतर। राइट आंसर हमारा इसमें डी होने वाला है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, अगला क्वेश्चन
अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा कि निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है? बताइए, किसकी तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है? न्यूनतम पूछ रहा है, बताओ। पाराबैंगनी का। क्वेश्चन नंबर 12 विद्युत चुंबकीय तरंग के इतिहास में किसका नाम नहीं है? तो चंद्रशेखर वेंकटरमन, है ना। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? इसका अपना उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। इसका उत्तर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है क्वेश्चन ना कि जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त है कौन? पाराबैंगनी किरण। कौन सा? पाराबैंगनी किरण। आइए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर कि दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है कौन सा? माइक्रो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। क्या बोलिएगा? माइक्रो तरंगे। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है क्वेश्चन कि माइक्रो तरंग की आवृत्ति, क्वेश्चन है कि माइक्रो तरंग की आवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15। माइक्रो तरंग की जो आवृत्ति होती है वह कितना होता है? रेडियो तरंग की आवृत्ति सुने, रेडियो तरंग की आवृत्ति से कम, रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक, कि प्रकाश तरंग की आवृत्ति से अधिक, कि औरत किरणें की आवृत्ति से अधिक। राइट आंसर होगा इसका बी, रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहां देख लीजिए, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र का अनुपात का मात्रक क्या हो जाएगा? ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र ना और विद्युतीय क्षेत्र का यानी कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इन दोनों का अनुपात का मात्रक। तो सबसे पहले आप बी का मात्रक लिखिएगा, है ना। किसका मात्रक हम लोग लिखेंगे जी? बी का मात्रक। अच्छा, इसके बाद हम लोग किसका मात्रक लिखेंगे? ई का मात्रक। विद्युतीय क्षेत्र ई का मात्रक क्या हो जाता है? तो इसका देखिए, बी का मात्रक होगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, हो गया। और ई का जो मात्रक होता है न्यूटन पर, बल बट्टा नहीं हो, न्यूटन पर कूलाम। खत्म। कूलाम ऊपर चला गया और नीचे क्या हो जाएगा बताइए? एम्पियर और क्या चीज है? मीटर। अच्छा, कूलाम के लिए इसको हम, और कूलाम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम्पियर सेकेंड। क्या लिख सकते हैं? एम्पियर सेकेंड। और हो गया नीचे एम्पियर और कौन चीज? मीटर। ए से ए भी खत्म, ए से ए भी खत्म, बच गया कौन चीज? सेकेंड। पर कौन चीज? मीटर। अर्थात ना एस एम इनवर्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड मीटर इनवर्स, सेकेंड मीटर इनवर्स। ये हमारा राइट आंसर हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 16 का सेकेंड ना मीटर इनवर्स, ये हमारा यहां हमने दिखा दिया है। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बीटा किरणें विक्षेपित होती है। क्वेश्चन नंबर 17 कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है। किधर की ओर विक्षेपित होती है भैया? ध्यान से, बीटा किरणें विक्षेपित होती है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, केवल विद्युत क्षेत्र में, और अब किरणें में तो विद्युत क्षेत्र, विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र में। इसका राइट आंसर क्या होने वाला होगा? डी ना, विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र में। ये इस चैप्टर का 17 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। ये 17 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन ना बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड पूछता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल हम लोग मिलेंगे ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स का पहला चैप्टर किरण प्रकाशिकी में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।